सारे मिलके ले एक छोटी सी घटना, ये साखी सुनोगे ना ऐसा लगेगा ये गुरु मेहरबान हो जाए तो वो कुछ नहीं देखता, इतना दयालु है, इतना दयालु है। एक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय सिख हुआ जिसका नाम आया इतिहास में भाई सैदा। उसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बहुत महिमा सुनी, इतनी महिमा सुनी। अब महिमा सुन सुन के ना मन में प्रीत जागृत हो गई, हे गुरु जी आपकी महिमा तो सुनी है बहुत, आपके दर्शन कब हो। हम तो रोज कीर्तन सुनते हैं, वो इश्क नहीं जागता। प्रेम हो जाए बात ही अलग। कई सिर्फ फॉर्मूलिटी तक सीमित रहते हैं। कम से कम दुनिया के जितने कामों में काम करना है ठीक है, चलती है फॉर्मूलिटी। गुरु के काम में फॉर्मूलिटी नहीं। अभी आप इधर बैठे हो, कौन इंतजार कर रहा है कब पूरा होगा? किसको घर के ख्याल लग गए हैं, चिंता लग गई है, और कोई पुण्य पाने के बैठा है, कोई विरलाई है जो गुरु के दर्शनों के लिए बैठा है। सबका भाव अलग है। और एक बात याद रखना, पास पास में सब बैठे हो, शक्ल एक दूसरे की देख सकते हो, लेकिन भीतर के भाव को नहीं पढ़ सकते। भीतर के भाव को गुरु पढ़ लेता है। रोज पढ़ते हो, घट घट के अंतर तक की जानता है, भले बुरे की वो अंतर तक की जानता है। फिर जैसी भाव जैसा इच्छा ले आए हो, गुरु वैसा भर के भेजेगा। जो बच्चा घर से ही सोच के आए मुझे पढ़ना थोड़ी है, मुझे तो पिताजी का दुकान संभालना, वो ध्यान थोड़ी देगा। और कोई बच्चा घर से सोच के आए मुझे कुछ बनना है, स्कूल में कितना भी शोर हो, वो ध्यान पढ़ाई नहीं रखता है। बोलो वाहिगुरु। अब मैं समझता हूं यहां जब भी कीर्तन होगा ना, अब कीर्तन ये नहीं बोलेंगे बोलो वाहिगुरु, आप खुद ही बोलो। तारे तारे रामा भाई सैदा अब रोज एक ही अरदास करता है, गुरु जी आओ ना, दर्श दिखाओ। कहो नानक जी अरा बलिहारी, देहो दर्श प्रभु में, दर्शन दो। मन ना रहे कैसे मिलो पिया। अब रोज कोई एक ही अरदास करता, वो भी इतना दिल से। अंग्रेजी में इसको टेलीपैथी बोलते हैं। कई बार
हम किसी को याद करते हो ना, वो सामने आ जाए, कहते जी आपको याद ही कर रहे थे। एक इंसान की पुकार इंसान तक पहुंच जाती है। गुरु तो सर्व कला समर्थ। कहते पता नहीं मुझे भी तेरी खिंच हो रही थी आज। बड़े बड़े शहरों में तो ये हाल है, मुझे पता नहीं सूरत का क्या हाल है। कोई आ जाए ना मेहमान, अंदर तो बोलते पता नहीं ये क्यों आया यार, टाइम इतना हो गया, ये क्यों आया। बाहर से बोलते जी आया नो। बोलो भाई गुरु, आपका इंतजार कर। अब हम दूसरे को बना सकते हैं, मालिक को नहीं, परमात्मा को नहीं। उसके आगे ये नौटंकी नहीं, उसके आगे सचता पर जाइए ज जुगत जाए जियो सच। उथे सच्चो ही सच निभे चो वक कड़े जजमालिया। बाई कहती है वहां सच, वहां कोई दिखावा आडंबर नहीं चलने वाला, वहां सच चाहिए। वहां तो चुनेंगे, सच को साइड करो, झूठ को साइड। सच ताबर जाइए ज जुगत जाए जियो। प्यार से बोलो सच। उथे सच्चो ही सच निभे चो वख कड़े जजमालिया। थाव न पायन कुएया। झूठे वहां जगह नहीं पाते। मुंह काले दो जग चालिया, मुंह काला करके नरक में डाल देंगे। तेरे नाए रते से जंग गए, तेरे नाम में जो रंग गए वो बाजी जीत गए। हार गए से ठगने वाले, ठगने वाले हार गए। अब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ऐसी प्यार भरी पुकार सुनी। केवट था, केवट। बहुत सारी नावें खड़ी थी, सबकी नावें छोड़ के ना सीधे गुरु गोविंद सिंह महाराज बाई सैदे की नाव के पास आके खड़े हो। एक बार बोलो धन गुरु गोविंद सिंह। भाई सैदे ने पहली बार दर्शन किए तो कहता है महाराज कौन हो, कहां से आए हो। उनका सिख पास में दया सिंह कहता है इनको नहीं जानता। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे भाई सैदा तू हमें नहीं जानता, लेकिन हम तो तुझे जानते हैं। एक तरफ तो रोज याद करता है, आज आए हैं तो पहचानता ही नहीं। चरणों पे बिछे सतगुरु मैं तो गरीब, मेरे पास तो कुछ है। मैंने सुना था गुरु गरीब नवाज, आज आंखों से देख रहा। मैंने ऐसा क्या किया, तू खुद चल के आया। हुक्म करो गुरुजी मैं क्या सेवा करूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं भाई सैदिया हम ये नदी पार करना चाहते हैं, हमें अपनी नाव में बिठा के नदी पार करवा दे। और सिख भी थे गुरु साहब जी के साथ। अब भाई सैदे ने नाव में बिठाया। अब देखो किया कुछ नहीं, केवल प्रेम किया है, केवल प्रेम। नाव में बैठ के चप्पू भी चलाता है तो गुरु जी को देख के फिर मत्था टेक, गुरु जी को देख के फिर मत्था। भोला है ना, गुरु को भोले बहुत अच्छे लगते हैं। बाई कहती है भोले भाव मोले रख आया। हम बहुत चतुर बन के आते हैं इधर, तो इसलिए सालों के साल हो जाते, वो प्रेम मिलता ही नहीं, वो इश्क प्राप्ति होती ही नहीं। बोलो भाई गुरु। कई तो कीर्तन भी इस पल के साथ सुनते हैं, भाई देखें या गलती कौन करे तो भी बाद में इनको समझाएं। कुछ समझ नहीं आया कि समझाने आया है।
या कोई बैठा होता है पूरी देर ऑब्जर्वेशन करेंगे, कौन क्या कर रहा है, कैसे। इधर आओ, बस इससे और अपने से मतलब रखो। हम आए किस पर्पल से हैं? अपना उद्धार करने के लिए कि देखा देखी करने। फिर तो संत सुजान सिंह जी महाराज बोलते थे, सत्संग में 4 प्रकार के लोग आते हैं ना, ऊंगे, फिर सूंघे भी आते हैं, जो सूंघने ही आते हैं। ऊंगे तो फिर वो समझ गए, जो सब घर आराम नहीं मिलता, चलो सत्संग में तो कुछ करना ही नहीं, तो दीवार के साथ बैठ जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। फील ना करना जो दीवार के पास बैठे। बोलो भाई, ये सुन के तो कईयों की नींद भी खिल गई होगी। नहीं, ऊंगे नहीं, सूंघे नहीं, एक होते चूंगे जो मोती चूंगने आते हैं। बाबा ईश्वर सिंह जी के बचन, बाबा नंद सिंह जी बाजू ने सेवा संभाली, मोती चुगते हैं। एक होते ढूंगे जो सत्संग सुन के जाते हैं, घर जाके विचार करते हैं, उनके गहरे विचार हैं, डीप हैं कि मैं गुरु के कहने में हूं या नहीं। एक एक वचन में डूब जाते हैं, वो हैं ढूंगे। अब हर कोई डिसाइड करे मुझे क्या बनना है। बोलो भाई, कभी नाव इधर लेता है, कभी उधर लेता है। गुरु साहब कहते भाई अब पल्ले पार भी ले चल। लगे महाराज मैं कहता हूं ये समय रुक जाए, पता नहीं जिंदगी में ऐसा दोबारा मौका मिले या ना मिले। जब उतरे ना तो गुरु गोविंद सिंह महाराज और भी सिख थे, दया सिंह को कहते दया सिंह सोने के सिक्के निकालो, दिए हाथ में। किसी ने आज तक 1 पाई 1 आना 1 कौड़ी दी थी, गुरु साहब जी ने सोने के 100 सिक्के दिए। आज जो के कहने लगा महाराज ये क्या है, ये क्यों दे रहे हो? कहने लगे ये तेरी उतराई है। उतराई समझते जो तूने हमें लिया उसकी कीमत। प्यार में आके कहने लगा महाराज क्यों शर्मिंदा करते हो जब दोनों का काम ही एक जैसा है। दया सिंह कहता है भाई मुंह संभाल के ये बात कर, तू मामूली केवट, ये गुरु नानक की गद्दी के मालिक 10वें गुरु नानक, काम एक जैसा। गुरु गोविंद सिंह तो समझ गए ये कहना क्या चाहता है। भाई काम एक जैसा कैसे है? हाथ जोड़ के कहता है समझते तो आप भी हो सतगुरु, मैं यहां का केवट हूं, तू वहां का केवट। गुरु बोहित तारे भव पार, गुरु सेवा जमते छुटकार। प्यार से बोलो सतनाम। बस सतगुरु मुझे ये कीमत नहीं चाहिए, बस जिस तरह मैंने आपको ये नदी पार कराई है ना, एक दिन मैं भी आपके घाट आऊं, आप मुझे वो बहुत सागर पार करा दे। गुरु गोविंद सिंह महाराज उसका प्रेम सच्चाई देख के दया सिंह को कहते दया सिंह गिनो कितने सिख हैं हमारे साथ। कहने लगा महाराज 20 हम हैं, एक आप 21। देखो गुरु मौज में आया तो क्या करता है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हाथ किया, कहने लगे जा भाई सहदया, फिर तूने हम 21 को ये नदी पार कराई है ना, गुरु नानक तेरे 21 कुल पार कर दे। एक जयकारा माताएं भी छोड़ो। चरणों पे बिछ गया, रो पड़ा, कहने लगे गुरुजी मैंने तो किया ही कुछ नहीं, इतने दयालु हो। मेरा तो ना जात देखी, ना कर्म देखे, ना कोई अच्छी चीजें देखी, ना भक्ति देखी, ना कुछ देखा, मैंने किया क्या? गुरु गोविंद सिंह कहने लगे किया कुछ नहीं, बस जो प्यार से पुकारा है ना, मैं प्रेम पे खुश होता हूं। साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो,
गुरु भाई सैदे के 21 स्कूल पास कर सकता है, हमें नहीं कर सकता। कब करेगा? जब हम गिर के प्यार से बोलेंगे, तारिले ता, अभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? रामा मुझको